न्यूमेरिकल मैंने किए हैं उतने महत्वपूर्ण मतलब इजी न्यूमेरिकल है 9.6 में। तो 1 to 9 तो बिल्कुल ही सिंपल है, इवन 11 भी सिंपल है। और मैंने कहा था कि जो इसमें 10th और 12 है वो फॉर्म अलग, मैंने 12 किया है और 10th मैंने कल समझाया था, तो उसकी फॉर्म dx/dy है, इसलिए हमने किया और अदरवाइज अगर आप देखोगे तो बाकी जो न्यूमेरिकल है उसमें उतनी कोई खास बात नहीं है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 और 17 ये थोड़ा सा है, मैं बोल दूं क्या लिखा है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ कर्व पासिंग थ्रू द ओरिजिन गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट given that slope of the tangent to the curve at any point is equal to the sum of the coordinate of the point। तो किसी पॉइंट एक्स वाई पर स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है डी बाई डी एक्स, वो इक्वल है उनके कोऑर्डिनेट के सम के, मतलब एक्स प्लस वाई के। और आपके सामने इस जगह पर दिख रहा होगा कि ये इक्वेशन फॉर्म करनी है, आगे इसे कोई भी कर सकता है। p की वैल्यू -1 है और q की वैल्यू आपके लिए x है। कंफर्म है? यस सर। और आगे आपको इसे सॉल्व करना है कि नहीं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 17 है, अगर आप पढ़ेंगे तो लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व। अच्छा, लास्ट में 0 0 सेटिस्फाई भी करना है। 16 में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ कर्व पासिंग टू 0 2, उसमें ओरिजिन था, इसमें 0 2 है। गिवन द सम ऑफ, यहाँ गिवन दैट है सम ऑफ द कोऑर्डिनेट मतलब x प्लस वाई एट एनी पॉइंट ऑन द कर्व exceeds the magnitude of the slope of the tangent to the curve at that point by 5। तो सम जो है कोऑर्डिनेट का वो स्लोप के से 5 क्वांटिटी ज्यादा है, तो डी बाई डी एक्स प्लस 5 आपने लिखा हुआ है। आगे अगेन इसको आपने फॉर्म करना है डी वाई बाई डी एक्स -1 × y इज इक्वल टू में आएगा x-5। ये रहा आपका p और ये रहा आपका q। दैट्स ऑल। और लास्ट में ये पॉइंट है वो रखना है और c की वैल्यू को फाइंड करना। तो बहुत टिपिकल न्यूमेरिकल नहीं है, सिंपल न्यूमेरिकल है और आपके सामने ही किया है। ठीक है ना। 18th और 19th MCQ है आपके यहाँ, तो खैर उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, खाली इंटीग्रेटिंग फैक्टर पूछा है। तो आप सबसे पहले फॉर्म बनाइए, p निकालिए, और अगर डी बाई डी एक्स है तो e टू दी पावर पी डी एक्स, और अगर dx/dy है तो e टू दी पावर पी डी वाई। बस उस तरह से आपको ये फाइंड करना है। तो 9.6 ऑलमोस्ट पूरा है। फिर आते हैं मिसलेनियस पे सर। अगर मिसलेनियस पे जाएंगे तो मैंने इसके एग्जाम्पल सॉल्व नहीं किए, लेकिन मेरा मानना है कि एग्जाम्पल नंबर 25 बहुत खास है, बहुत बढ़िया है। सबसे पहले तो एक न्यूमेरिकल है गिवन इनका, मैं आपको 1 बाय 1 मिसलेनियस के एग्जाम्पल का जिक्र कर दूं। सबसे पहला एग्जाम्पल जो इनका उन्होंने दिया हुआ है आपको पेज नंबर 414 पे, एग्जाम्पल नंबर 24। गिवन ये है सर, y इज इक्वल टू c1 e टू द पावर ax cos bx c2 e टू द पावर ax sin bx where c1 and c2 आर आर्बिट्री कांस्टेंट। तो आपको इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करना। ये सॉल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन, और आपको उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है। बस इस क्वेश्चन में दिक्कत क्या है, कैलकुलेशन ज्यादा है, अदरवाइज वर्किंग पता है। अगर दो आर्बिट्री कांस्टेंट है तो आपको y डैश निकालना है, आपको y डबल डैश निकालना है, और इन तीनों में से आपको एलिमिनेट करना है C1 एंड C2 को। कैसे करते हैं ये आपको डिसाइड करना है। आफ्टर एलिमिनेशन जो भी इक्वेशन आएगी वही आपकी रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। तो इसकी ना कैलकुलेशन को ध्यान से देखें, जरूर देखिएगा। ठीक है जी, न्यूमेरिकल टफ है, टफ नहीं, जब सामने से आएगा तो इसे सजाना कैसे है, इसे मेंटेन कैसे करना है, वो दिक्कत है। तो आप कुछ ना करो, जो इसने सॉल्यूशन दिया हुआ है आप चाहो, जैसे आपकी बुक ने क्या किया,
यस सर। वाई डबल डैश निकाला, वाई डैश निकाला और वाई पुटिंग किया और पुटिंग करके जीरो फाइंड कर लिया, इसका मतलब सेटिस्फाई कर गया, इसका मतलब ये इसका सॉल्यूशन होगा। और कोई मेहनत नहीं करी उसने, उसमें जरूरत ही नहीं थी उसे करने की इस बात पे, और इजीली फाइंड हो गया। कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है इसमें, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा। जी सर। कोई कहे जी नहीं मैं तो करूंगा नहीं इस तरह से, मैं तो डायरेक्ट चाहूंगा कि फटाफट सवाल के जरिए ही निकाल दिया जाए इसको। तो देखिए ट्राई कर लेते हैं। y इज इक्वल टू C1 ए टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, C2 ए टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। फर्स्ट डिफरेंशिएशन किया, a ए टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स माइनस बी ए टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। एक बार मैंने e की पावर का किया डिफरेंशिएशन, एक बार कॉस का। C2 में a ए टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस b ए टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। सही है। यस सर। फिर देखिए यहां पर ए टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, C2 ए टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स। मैंने ए वालों को अलग किया और b माइनस C1 ए टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स एंड C2 ए टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। और ध्यान से देखो इसको, और देखो इसको, यस सर, रिपीट किया। रिपीट कर रहा हूं। यहां हमने लिख दिया ए वाई बी, यहां लिख दिया आपने चाहो तो ए की पावर कॉमन ले सकते हो, चलो रहने दो। ए माइनस C1 ए टू द पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस C2 ए टू द पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। हमने कम से कम इस जगह पर ये वैल्यू फाइंड कर ली फिलहाल एक हमने। अब हमें C1 C2 हटाना है। अब हमारे पास सिर्फ ऑप्शन एक ही है कि अब डिफरेंशिएशन होना है, और उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास, बस वो फाइनल होगा। तो देखिए किस तरह से हम कर सकते हैं। वाई डबल डैश ए वाई डैश बी, बी के अंदर देखिए C1 वाला जो पार्ट है, माइनस C1 को अलग कर दो, ए ई की पावर ए एक्स साइन बी एक्स प्लस बी ई टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। और C2 को अलग करो, यह आएगा ए ए टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और यह आएगा बी ए टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स। बहुत प्यार से फिर इनको ढूंढिए, ए वालों को, जाहिर सी बात है ए भी आपने कॉमन लेना है। माइनस C1 ए टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स, C2 ए टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स। फिर बी वालों को ढूंढिए, तो गौर करिएगा बी स्क्वायर माइनस C1 ए टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, और माइनस माइनस भी कॉमन ले लीजिए, हटाइए, और C2 ए टू दी पावर ए एक्स, और यहाँ आएगा सर आपका कॉस बी एक्स, ये आएगी। यस सर। देखिए ये वैल्यू, और यहाँ कॉस नहीं है, यहाँ कितना है साइन। C1 e टू दी पावर ए एक्स कॉस बी एक्स, C2 e टू दी पावर ए एक्स साइन बी एक्स, ये आपको देखो y रिपीट कर रहा है। नोट कर जी रहे हैं सर। आप। तो इस जगह पर अगर आप ध्यान देंगे तो ए बाई डैश ये हो गया वर्ग, और इस पर ध्यान दीजिए,
ये आपको इसकी याद दिलाएगा। दिख रहा है ये बी के साथ है, यहाँ बी के साथ है, ये रहा बी। तो ये पूरा हिस्सा विद बी अगर आप देखोगे तो इसके इक्वल होगा वाई डैश माइनस ए वाई। तो मतलब मैं इस चीज के बदले यस सर। वाई डैश माइनस ए वाई रखूंगा। दैट्स ऑल। C1 भी खत्म और C2 भी खत्म। ध्यान से देखो ये दोनों जुड़ रहे हैं और इन दोनों में देखोगे तो y कॉमन है, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी y डबल डैश 2a y डैश, और यहाँ आ जाएगा माइनस कॉमन a स्क्वायर b स्क्वायर y। और अगर आप अपने आंसर को देखना अपनी बुक में तो यही पूछा गया था कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। आप ऐसा भी कर सकते हैं। यस सर। नॉर्मली हर न्यूमेरिकल हम ऐसा ही कर रहे हैं, क्योंकि ये जो आपकी किताब ने किया है वो इसलिए कर पाया है क्योंकि उसको गिवन कर दिया डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉर्मली हर न्यूमेरिकल में हम कहते हैं फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। फाइंड अगर इसी क्वेश्चन में अगर आपको फाइंड कह देगा तब आपको मेरे वाला ही तरीका अपनाना पड़ेगा, तब आप बुक का तरीका नहीं अपना सकते। मैं दिखा दूं क्वेश्चन की जो कमी है, वो ये है। एक मिनट है, आई थिंक मिसलेनियस नहीं दिया गया मैंने। चलो, ये रहा। देखिए जो ये काम है ये न्यूमेरिकल है आपकी। अगर वो यहाँ पर वेरीफाई की जगह फाइंड कर देता और ये चीज ना देता, अगर वो कहते हैं कि ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, आपको वो डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी है, तो आप चाह कर भी किताब का तरीका नहीं अपना सकते थे, क्योंकि आप वाई डैश वाई डबल डैश निकाल तो लेंगे लेकिन रखेंगे किसमें? इस न्यूमेरिकल में चूंकि हमें गिवन है सामने से कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन और ये इसका सॉल्यूशन है, तो हमने वाई डैश निकाला वाई डबल डैश निकाला और यहाँ पुट करके इनको कैलकुलेट किया और कैलकुलेट करके अपना आंसर। और कोई सोचे कि बड़ा आसान है, तो कैलकुलेशन करने के बाद पुटिंग करके कैंसिल करना भी आसान काम नहीं है। वो ये रहा। यस सर। अब है ना? तो मेरा कहना ये है कि अगर सवाल में वेरीफाई की जगह फाइंड होता तब आप ये तरीका अपना ही नहीं पाते, तब आपको हमारे तरीके से ही जाना पड़ता कि आप डिफरेंशिएशन करते और डिफरेंशिएशन करके एक एक करके C1 C2 फाइंड रिमूव कर। कंफर्म है? यस सर। अब देखिए मिसलेनियस का ये न्यूमेरिकल है गजब, बिल्कुल ऐसा ही एक अनसोल्व भी बहुत बढ़िया न्यूमेरिकल। पढ़िए क्या लिखा है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन। किसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है? द फैमिली ऑफ सर्कल्स इन द सेकेंड क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सेस। सर ये और सेंटर से जिस पॉइंट पर आप टच करते हैं, नोट करना, उस पॉइंट पर डाला गया परपेंडिकुलर सर्कल का रेडियस क्या रहा। यस कोई सर। भी सर्कल को अगर कोई लाइन टच कर रही है, कोई कहीं भी ऐसे ऐसे, तो सेंटर से डाली गई जो लाइन होती है उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे वो रेडियस के इक्वल होती है। होती है नहीं? जी सर। इसका मतलब है सर कि ये जो पॉइंट है इसका एक्स का जो डिस्टेंस होगा वो भी आर होगा और जो वाई का डिस्टेंस है वो भी आर होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट में होने की वजह से एक्स माइनस में होगा, वाई पॉजिटिव होगा, या नहीं? जी सर। मतलब मैं सपोज ये आप जो बनाने जा रहा हूं डायग्राम, ये आपकी बुक में अनसोल्ड है। एक ये
एक ये, एक ये, और एक ये। यस सर। अब आप देखेंगे तो मैंने पहला वाला डायग्राम बनाया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट को टच करता है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई एक्सेस को टच करता है, तो ये डिस्टेंस भी वही होगी और ये डिस्टेंस भी वही होगी। यहाँ पॉइंट आएगा आर कॉमा आर, ये डिस्टेंस भी वही होगी, ये डिस्टेंस भी वही होगी, लेकिन यहाँ पॉइंट आएगा माइनस आर कॉमा आर सेकेंड क्वाड्रेंट में। वैसे यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट है तो ये पॉइंट आपका होगा माइनस आर, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, यस सर। ये होगा आर कॉमा माइनस आर। इसकी सर्कल माइनस आर। बनेगी, इसकी सर्कल बनेगी एक्स माइनस आर स्क्वायर, एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर। इसकी सर्कल बनेगी एक्स प्लस आर स्क्वायर, एक्स माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर। इसकी सर्कल बनेगी एक्स प्लस आर स्क्वायर, एक्स प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर। और इसकी सर्कल बनेगी एक्स माइनस आर स्क्वायर, एक्स प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू में आर स्क्वायर। अगर न्यूमेरिकल होता फैमिली ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ये होता, इन सेकेंड क्वाड्रेंट टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ये होता, इन थर्ड क्वाड्रेंट टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस तो ये होता, इन फोर्थ क्वाड्रेंट टचिंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस ये होता। समझ रहे जी आप? सर। बस आपको इसको यहां पर, सॉरी वाई है, क्षमा चाहूंगा, एक्स वाई वाई वाई, आपको बस इतना करना है सर कि एक्सपेंड करना है -2rx -2ry और प्लस में आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बस एक ही पैरामीटर है आर, सिर्फ एक बार डिफरेंशियल करना है और आर को रिमूव करना है, नथिंग, और कुछ नहीं करना। हर न्यूमेरिकल में चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकंड चाहे थर्ड या फोर्थ। तो ये न्यूमेरिकल ध्यान रखिएगा, अच्छा न्यूमेरिकल है। आप इन्होंने -a और a लिया है, हम -r और r ले रहे हैं। डायग्राम को समझिए बस कि ये ऐसा क्यों, यस सर। ठीक है ना? बस ये बात समझ में आ गई आपको। अब देखो सिर्फ आपको यहां से a को रिमूव करना है, और देखो a की वैल्यू आई, तो मैंने क्या किया, जो आपकी बुक में अनसोल्ड है मैंने एक गलती करी, a की वैल्यू को मैं यहां रखना चाह रहा था, कैलकुलेशन बहुत टिपिकल हो गई। तो ये देखो सावधानी है, यही होता है प्रैक्टिस और यही होता है काम करने का फायदा, कि हमें एक्चुअल में पता होती है गलती कहाँ हो रही है। यहां पुटिंग करेंगे तो गड़बड़ है, यहां पुटिंग करिए a की वैल्यू को, तो ये कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। जी सर। बिल्कुल सेम टू सेम आपका मिसलेनियस में एक अनसॉल्व ऐसा ही है, बस उसका डायग्राम यहां है, ये ऐसा है। उसकी इक्वेशन में a कॉमा ए, यहां भी माइनस यहां भी माइनस, जब आप एक्सपेंड करोगे तो ये है सेम, जी सर। कुछ नहीं बदलेगा। तो एग्जाम्पल को देखिए, अगला एग्जाम्पल देखिए ये बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। लॉग को हटाइए, e⁻ में कन्वर्ट हो गया, और देखो ये सेपरेट हो गया, x और y के फंक्शन के बीच में मल्टीप्लाई, तो हमने y को अलग कर दिया, x को अलग, और इंटीग्रेशन, सिंपल। यस सर। इस एग्जांपल को देखिए। इसके बाद मिसलेनियस में ये एग्जांपल है, देखने की ही जरूरत नहीं है, कॉस में y/x है, साइन में y/x है, बस आपको अब हर जगह y/x लाना है, मतलब टेकिंग कॉमन x। जी सर। तो x आपने कॉमन लेना है और dy/dx बनाना है। तो बहुत शिद्दत के साथ हमने dy बराबर dx लिखा, dy/dx बनाया, और ऊपर से x कॉमन लेंगे और नीचे से भी x कॉमन लेंगे,
हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कॉमन ले। तो नीचे देखो एक्स स्क्वायर है और ऊपर एक्स है, तो जाहिर सी बात है वाई बाई एक्स स्क्वायर वाई अपॉन एक्स, और यहाँ ये हट जाएगा। तो देखो हर जगह अगर आप ध्यान से यस देखो सर। तो वाई अपॉन एक्स है सर। वाई अपॉन एक्स को वी लेंगे और वाई इज इक्वल टू वी एक्स, दैट्स ऑल। क्वेश्चन आगे जैसे होमोजीनियस में करते हैं वैसे हो जी सर। सॉल्व। ठीक है ना। तो ये न्यूमेरिकल्स आपको देखने हैं। जैसे तो कोई ये न्यूमेरिकल है, कोई कहे सर सेपरेशन पॉसिबल नहीं। क्यों? टेन इनवर्स वाई और माइनस एक्स के बीच में नेगेटिव दिख रहा होगा, तो एक्स और वाई के फंक्शन के बीच में अगर प्लस माइनस आ जाए तो सेपरेशन पॉसिबल नहीं है। कोई कहे सर होमोजीनियस, तो भाई ना तो हम वाई अपॉन एक्स बना पाएंगे यहाँ, ना एक्स अपॉन वाई बना पाएंगे और वैसे भी टेन इनवर्स के अंदर वाई है, वाई बाई एक्स नहीं है, इसलिए ये होमोजीनियस से भी नहीं होगा। बचा कौन? लीनियर फॉर्म। यस सर। कोई कहे जी लीनियर फॉर्म है तो ऐसा करते हैं सर, टेन इनवर्स वाई माइनस एक्स है डी वाई अपॉन डी एक्स कर देते। तो सर ये संभव नहीं है, क्योंकि डी वाई डी एक्स के आगे देखो वाई और एक्स के बीच में नेगेटिव है, और आपकी बुक में तो डी वाई डी एक्स के आगे सिर्फ एक्स होना चाहिए। चलो वाई है भी अगर सपोज, तो प्लस माइनस में नहीं हो सकता। इसका मतलब सर ये डी एक्स अपॉन डी वाई में कन्वर्ट हो, वन प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड करेंगे और देखो ये डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, ये फॉर्म बन गई। जी सर। तो ये न्यूमेरिकल जरूरी है सर मिसलेनियस का और देखिए मिसलेनियस के अंदर जो बाकी न्यूमेरिकल गिवन है उनमें उतना दम नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। मैंने किए हैं कुछ क्वेश्चंस, देखो ये वो न्यूमेरिकल है। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट विच टच द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कंफर्म है? यस सर। ये कोई सवाल चेंज। बिल्कुल सेम, बस ये सेंटर लेना है, ये डिस्टेंस सेम है, रेडियस भी वही है, और ये कोऑर्डिनेट आपका ए कॉमा ए आ जाएगा, और आपका एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर आएगा। इसको एक्सपेंड करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस टू ए एक्स माइनस टू ए वाई प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। इसको डिफ्रेंशिएट करें और ए की वैल्यू को फाइंड करें, और ए की वैल्यू निकालकर यहाँ यहाँ और यहाँ इस जगह रख दीजिए। बिल्कुल सेम एग्जाम्पल जैसे। यस सर। तो इसमें जितने भी न्यूमेरिकल लिखे हैं बहुत इजी है। देखो जो ये है, देखो साफ दिखा रहा है कि सर ये सेपरेशन है, एक्स के फंक्शन और यहाँ देखो वाई का फंक्शन और यहाँ एक्स का फंक्शन, कहीं पर भी एक्स वाई के बीच में प्लस माइनस नहीं। यहाँ से वन प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ से वन प्लस ई की पावर एक्स कॉमन लेना है और सेपरेट करके इंटीग्रेट, बाद में ये वैल्यू। इस न्यूमेरिकल में जी सर। साफ दिख रहा है सर एक्स अपॉन वाई। देखो ये एक एक्सेप्शनल सवाल है जिसे हम हिंदी में कहते हैं अपवाद। मैंने एक और लिखा है इसके साथ, अगर नोट्स में जाए कोई कहे जी क्या दिखा आपको ऐसा इसमें, ध्यान रखिए कुछ सवाल ऐसे भी हैं जो होमोजीनियस बने ही नहीं है। कोई कहे जी बिल्कुल बन रहा है, देखो ना एक्स अपॉन वाई है, एक्स अपॉन वाई है, एक्स अपॉन वाई को भी मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, लेकिन ये होमोजीनियस नहीं है। कोई कहे जी क्यों? देखो मैं दिखाता हूं आपको एक्स अपॉन वाई देखो दिख रहा है वाई है, यस सर। जबकि एक्स अपॉन वाई होना चाहिए था, हमने कहा हर जगह। लेकिन इस न्यूमेरिकल में एक जगह ऐसा है जहां एक्स अपॉन वाई नहीं, तो होमोजीनियस फॉर्म तो ये बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसको हम चेंज ऑफ वेरिएबल मान सकते हैं, और इस न्यूमेरिकल में होमोजीनियस ना होने के बावजूद भी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू वी लिया गया है, एक्स इज इक्वल टू वी वाई लिया गया है, डी एक्स अपॉन डी वाई की वैल्यू निकाली है,
और निकाल कर यहाँ रखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो ये बेहतरीन सवालों में से है। अगर आप देखने बैठ गए, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, दर्शन करा देता हूँ उसके। ये रहा, मैंने सॉल्व किया है मिसलेनियस में इसको। देखो ये क्वेश्चन नंबर 5 में मैं अटक गया यहाँ पर कैलकुलेशन, तो फाइनली बाद में आपके एग्जाम्पल जैसा काम किया। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा, देखो मैंने इस पे डबल स्टार लगाया है। यही चीजें हैं जो अभ्यास करने वाले आदमी की और एक दिन पढ़ने वाले आदमी की में फर्क होता है। उसे पता होता है अपने किंतु परंतु। जी सर। नोट लिखा है हमने, नोट क्यों लिखा है उसका रीजन ये है कि इसको देखें तो एक्स अपॉन वाई, लेकिन यहां पर एक्स अपॉन वाई ना ही नहीं बन रहा है, होमोजीनियस नहीं। हमने कहीं भी नहीं लिखा इट इज अ होमोजीनियस, लेकिन हमने पुटिंग करी और पुटिंग करने पर देखो कहीं भी दिक्कत नहीं हुई, सेपरेट हो गया, v के साथ v और y के साथ y, और इजीली सॉल्व हो गया। बिल्कुल मैंने इसीलिए ग्रेजुएशन की बुक से एक क्वेश्चन आपके लिए और निकाल के दी, ये रहा। ये सॉल्व नहीं है, मैं सॉल्व कर देता हूं। न्यूमेरिकल है x dy बाई डी एक्स, वाई प्लस एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। देखो पावर 1 है, पावर 1 है, और यहाँ देखो 1 और ये इनटू में है, 1 और 1 2 है, सेम यस पावर सर। नहीं है, हर जगह सेम पावर नहीं है। लेकिन हमने क्या किया, हमने कहा भाई ऐसा करो, भाई y बाई एक्स देखो हर जगह है, लेकिन यहाँ देखो सिर्फ x है, कोई बात नहीं, हमने पुट किया। लेकिन ऐसे क्वेश्चंस मतलब रेयर टू रेयर मिलते हैं, और पहचानना बहुत मुश्किल है क्योंकि फॉर्म ही नहीं है कुछ भी है। इसलिए ऐसे न्यूमेरिकल दिमाग में रहें कि दोनों वैल्यू की पुटिंग यहां करेंगे। v से v कैंसिल, और देखो x से x कैंसिल, यस सर। और ये अलग किया और ये अलग, बस इंटीग्रेशन। और इसका इंटीग्रेशन आएगा लॉग में, इसका आएगा x, दैट्स ऑल। ये रहा, दिख रहा है? यस सर। ये काम करना। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, जब न्यूमेरिकल ज्यादा करेंगे ना, तभी हमारे पास कॉन्फिडेंस ज्यादा आएगा। सिर्फ ये मत सोचिए कि हमने चैप्टर कर लिया, हमने फॉर्मूले कर लिए, हमने एनसीईआरटी कर ली, हमने आर डी शर्मा में क्यों करते हैं सारे लोग, न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम भी है, न्यूमेरिकल अगर ज्यादा होंगे या तो वो एक साथ हो, अगर एक्सरसाइज बना बना के करोगे 0.1 0.2 0.3 0.4, तो इतना काम करने के बाद काफी लोगों के माइंड से बाद की चीजें निकल जाती है, मतलब जो पहले की होती है वो निकल जाती है। तो आप मिसलेनियस जैसा काम करो। मिसलेनियस मतलब एग्जाम्पल फैले हुए हैं, 100 एग्जाम्पल रखे हैं, अभी भेजूंगा आज यस सर। आपको। ये करना है, कुछ ना करो, आप खाली ये लिखो क्वेश्चन नंबर 1 सेपरेशन से, क्वेश्चन नंबर 2 होमोजीनियस से, क्वेश्चन नंबर 3 होमोजीनियस से, क्वेश्चन नंबर 4 लीनियर से। मतलब आप सबसे पहले उसको आइडेंटिफाई करना सीखो कि ये किससे हो सकता है। y अपॉन एक्स को भी रखेंगे, x अपॉन वाई को भी रखेंगे, क्या करेंगे, लैंग्वेज में है तो इक्वेशन क्या बनेगी। ये होता है। अगर आपको 150 न्यूमेरिकल मैं कहूँ कि कल तक करने हैं तो इम्पॉसिबल। और वो देने वाला आदमी बेवकूफ है जो बाद में बच्चों को ये कहता है कि तुमने पूरे दिन नहीं किया, मैंने तुम्हें काम दिया था 6 घंटे पढ़ते 8 घंटे पढ़ते। खाली मैथ ही थोड़ी ना करनी है। हर आदमी को लगता है कि मेरा सब्जेक्ट वो यस बेस्ट सर। कर। ये सिर्फ वो आपके लिए नहीं कर रहा, वो अपनी रोटी के लिए करता है। उसे लगता है कि अगर मेरा सब्जेक्ट बेस्ट करेगा लोग मेरी तारीफ करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो आधी जिंदगी तो इसी में जी रहा है, अपने मुंह में या मिट्ठू होना, फिर अपनी तारीफ करना या अपनी तारीफ सुनवाना,
इस चीजों में टीचर जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो फिर बच्चा तो फिर क्या ही हो। सबसे पहला काम है, आपको 170 या 80 न्यूमेरिकल अगर दे दिए जाएं तो आप नहीं देख पाएंगे, एक दिन 2 दिन क्या, आप 10 दिन नहीं कर पाए। टीचर को दे दो आप, वो नहीं कर पाएगा। बेस्ट क्या है कि आप उनको टिक करते जाओ कि यस आई कैन, यस आई कैन, आई कैन। आई कैन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम उनको पहचान पा रहे हैं कि ये वर्किंग है और ये फॉर्म है। इंटीग्रल तो देख लेंगे ना बाद में, इंटीग्रल तो आता है। फिर जो न्यूमेरिकल यस ऐसा सर। लगा कि यार नहीं यार ये न्यूमेरिकल तो मुझे लग रहा है कि गड़बड़ है, तो उसकी 2-4 लाइनें लिख ली, तब जाके कंप्लीट होता है काम। वरना तो संभव ही नहीं है, इतना काम है, इतना चीजें न्यूमेरिकल की भरमार है। कल मैंने जो पीडीएफ भेजी है आपको, उसमें न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल छाप मारे हैं मैंने। और अभी तो तैयार बैठा है टेस्ट, 2 टेस्ट बैठे हैं उनमें, अभी मैं आपको आज भेजूंगा कलेक्शन 170-80 क्वेश्चंस का। पर होंगे वही जो आपने 7/9.1 से लेके मिसलेनियस किए हैं, सारा फ्लेवर वही होगा। ऐसा नहीं है कि 180 क्वेश्चन है तो कुछ अफलातून होंगे, यस सर। नहीं होंगे। बस समझना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 15 है, ये लैंग्वेज बेस्ड न्यूमेरिकल है। ये बड़ा गजब न्यूमेरिकल है, क्योंकि ये चीज समझ नहीं आ रही उस न्यूमेरिकल में कि इन द ईयर में t बराबर 0 क्यों लिया। वो इसलिए कि 1999 से स्टार्ट किया, फिर 2004 गया, फिर 2009 गया, तो यहां से स्टार्टिंग है इनिशियल, तो t बराबर 0 लिया। 5 साल बाद है तो t बराबर 5 लिया, और 10 साल बाद है तो t बराबर 10 लिया। ये वाकई में मैं सही बताऊं तो मैं भी नहीं सोच पा रहा हूं। किसी को सॉल्यूशन पता है वो समझ बता दे, समझा दे, वो एक अलग चीज है। लेकिन न्यूमेरिकल को पढ़ने पर ये t इजिकल टू सोच में शामिल नहीं हो रहा है, मेरे तो नहीं हो रहा है। सो बेटर है कि ऐसे न्यूमेरिकल्स पर बार बार पढ़ के एक बार फोकस करें कि एक्चुअल में जब सामने से आए तो हम सही दिशा में जा पाए। t बराबर 0 क्यों हुआ? क्योंकि स्टार्टिंग ही इस ईयर से वो कर रहा है जहां पॉपुलेशन इतनी है। 1999 में, उससे पहले भी जनता रही होगी, लेकिन लैंग्वेज में शुरुआत यहीं से करी कि इन ईयर 1999 पॉपुलेशन इज 20,000, किसी कॉलोनी की मान लो। इन 2004 पॉपुलेशन इज 2500 और इन 2009 व्हाट इज द पॉपुलेशन, फाइंड द पी। तो टी बराबर 10 रखकर हमने पी को फाइंड किया। तो ये न्यूमेरिकल भले ही बोर्ड में ना आ रहा हो, लेकिन मैं मानता हूं टिपिकल है, इसलिए इसको देखना। यस सर। अब देखिए, मैंने कल रात इकट्ठा किए सारे। अब ये वो डिफरेंशियल इक्वेशन के क्वेश्चंस हैं जिनको कि एनसीईआरटी ने पब्लिश नहीं किया। मतलब उनके सिस्टम में रहे होंगे, लेकिन उन्होंने बुक में नहीं डाले। और अगर पब्लिश नहीं किया है तो कहीं ना कहीं उनके एनसीईआरटी के कैटलॉग में चले गए, कहीं ना कहीं वो उनकी इंपोर्टेंट की श्रेणी में भी आ सकते हैं। क्योंकि आपको कुछ अगर टिपिकल देना है तो ऐसा न्यूमेरिकल देना है जो बुक में ना, बस। और तो कुछ है ही नहीं खास। तो आप इन क्वेश्चंस को जरूर पढ़ें जो मैंने ये भेजा है आपके लिए। इसमें एनसीईआरटी का पूरा आपको प्रिंटेड दिख रहा होगा। तो ये वो न्यूमेरिकल हैं जो बुक में शायद इकट्ठा किए हों या एलिमिनेट कर दिए गए हों, जो भी रीजन रहा हो, इनको आपने आज देखना है। ये सारे सॉल्व हैं, आपको कहीं टेंशन नहीं लेनी है। सॉल्यूशन देखिए, क्वेश्चंस यस सर। देखिए। जो एमसीक्यू है, देखो ये एमसीक्यू दिए हुए हैं। हो सकता है सीबीएसई बोर्ड इन्हीं में से क्वेश्चंस दे दे, क्योंकि एनसीईआरटी के अंदर नहीं है। तो ये जो न्यूमेरिकल मैंने आपके लिए निकाले हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, इनको पढ़िए। समझ लीजिए टेस्ट हो रहा है आपका, एक ऐसा टेस्ट जिसमें आपको फ्री हैंड है, कहीं से भी देखो, कहीं से भी टेप को, कुछ भी करो, कोई बुराई नहीं है। एक टेस्ट ऐसा दो जिसमें क्वेश्चंस आपके सामने रखे हो और सॉल्यूशन भी आपके सामने हो। क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्यूशन समझो, क्वेश्चन पढ़ो, सॉल्यूशन समझो। इतने दिन में इतना ही होता है। हम लोगों को तो 20-20, 25-25 साल हो गए तब भी नहीं कर पाते हैं। तो आपसे 2-3 महीने में इतनी उम्मीद करना थोड़ी सी जाती हो जाती है, इसलिए। लेकिन भाई क्या करें, इन बातों से तो काम नहीं बनता, क्योंकि आपको तो नंबर ही चाहिए, है ना, कोई सिंपैथी नहीं चलेगी। तो ये कोई क्वेश्चंस लिखे हैं, इनको सॉल्व करिए। ये किससे हो सकते हैं? सेपरेशन से होंगे, या ये होमोजीनियस से होंगे, या ये लीनियर फॉर्म से होंगे,
तो बहुत सारे न्यूमेरिकल हैं सर ये, ठीक है ना। 37 विद ऑब्जेक्टिव, 44 विद ऑब्जेक्टिव, MCQ 44 से आगे आप चले जाओ सर। संख्या संख्या क्या कहूं, 77 फिल इन द ब्लैंक्स। यस, उन्होंने यहाँ 77 पे रोक दिया, लेकिन 1 2 3 4 5 ऐसे करके किया, ट्रू फॉल्स के साथ। देखा हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन e to the power p1 e to the power p1 dy true, dx p1x is given by x into integrating into q into dy wrong, इंटीग्रेशन लगता है, प्लस में c लगता है। Yes, sir. तो ये पढ़िए, ये ऐसे ये ट्रू फॉल्स ना आपके दिमाग को खोलेंगे। एक जो होता है ना कि वन लाइन आंसर देना है, यस या नो, तो वो क्या करता है कि सारा कैलकुलेशन दिमाग में ही कर लेता है और फिर कहता नहीं, फिर कहता है हाँ आपको ये चीज खानी है। आप ये नहीं कहोगे मैं ये खाता था, मैं ये नहीं खाता, मैं इसमें ये चाहिए। आपसे बस पूछा गया खानी है, नहीं तो आपने दिमाग में लगाया हिसाब किताब, आपने एक लाइन आंसर देना है हाँ। तो वो अंदर की जो कैलकुलेशन है हाँ की, वो आपको पता है और वो दिमाग को आपके मजबूत करेगी। सोचना है इसको। Yes, sir. तो ये देखिए जितने न्यूमेरिकल हैं, ये 77 लिखे हैं, लेकिन अगर एक एक करके काउंट करें तो ये 150 से ऊपर है। कंफर्म है? जी सर। देखिए फिर एक ये बुक का एक फोटो है, ये बहुत जमाने पहले मेरे पास एक पब्लिशर आया था, तो स्पेसिमेन कॉपी दे जाते हैं वो लोग, तो उसमें ये एक समरी है खाली चैप्टर। ये मैंने खाली आपको तब दिया है जब आप क्रैश, इसी को बोलते हैं क्रैश कोर्स, पूरे चैप्टर का एक समरी मार दिया, तो ये समरी है उस चैप्टर की। फिर देखिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन क्विक रिकैप के साथ साथ आपको इसमें सबसे पहले समरी दिया गया है, और फिर देखो न्यूमेरिकल समरी समरी समरी, यहां से न्यूमेरिकल स्टार्ट हो। सर जी आपको कल और आज इस टॉपिक को पूरा रिवाइज करना, अभी मैं कुछ भी टेस्ट के फॉर्म में नहीं दिया है, तो ये हिस्सा बहुत बड़ा है, ये पोर्शन अगर आज आप जाएंगे तो पूरा Yes, दिन sir. लग जाएगा। तो इसीलिए बेस्ट है सिर्फ वन लाइनर सोचें, और ये सारे बोर्ड के न्यूमेरिकल हैं, कोई 10 का, कोई 9 का, कोई 4 का, कोई 7 का, और ध्यान रखना पेपर में आएगा वही जो लास्ट 5 ईयर से पहले के होंगे, क्योंकि बच्चे लेटेस्ट या कुछ पुराना कर लेते हैं, लेकिन कोई 2002 का, 2005 का, 2008 का न्यूमेरिकल नहीं करेगा और वही रिपीट कर जाता है। जी सर। ये चीज ध्यान रखते हुए काम करिए। तो आपके सामने न्यूमेरिकल जो गिवन है वो 2014-15 से पहले के हैं, आगे उनके यहाँ लिखा है, और देखिए इनका बल्क, इनके सॉल्यूशन भी हैं, इनकी संख्या देखिए 100 न्यूमेरिकल 111। ठीक है, इसे करिए आज, फिर मिलते ठीक हैं है। कल। में भी छुट्टी हो सकती है, मैं आपको कंफर्म कर दूंगा और एक बार, बाकी छुट्टी मान के चलिए अगर नहीं आता है मैसेज तो। ठीक है जी, परसों मिलेंगे, और टेस्ट भी तैयार रहिएगा इसका, और ये सारे क्वेश्चंस करने हैं, पूरी PDF करनी है, कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट हो नोट करें और भेजें।